नॉर्मा बेजालिस, ये वही क्रेनियल की जो कैविटी पड़ी थी उसका ये बेस ऑफ द स्कल, उसकी जो बेस की जो है आपने एक्सटर्नल सरफेस पढ़नी है। कैविटी में इंटरनल सरफेस आई थी और यहाँ पे जो होगी उस कैविटी की जो एक्सटर्नल सरफेस है यानी बेस ऑफ द क्रेनियम या बेसिस क्रेनिया, ये एक्सटर्नल, ये डिफरेंट नेम्स हैं इसके। और सबसे आसान ये नॉर्मा बेजालिस। तो ये डायग्राम नज़र आ रही है आपको, स्कल की जो बेस है इसमें क्या खास चीज़ नज़र कहाँ आ पे? रही है आपको? जो पूरी हमने क्रेनियम पढ़ी थी, इस स्कल का कौन पार्ट शामिल नहीं है? क्यों भाई? मैंडिबल। हाँ वेरी गुड, मैंडिबल शामिल नहीं है। अगर ये बेस को देखें, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें मैंडिबल नहीं है। तो यहाँ से जो ऊपर आपको नज़र आ रही है अपर जा नज़र आ रहा है, लोअर जा जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये नॉर्मा बेजालिस में मैंडिबल नहीं आएगी। तो नॉर्मा बेजालिस को अगर देखें तो इसके हम तीन पार्ट्स अगर बना लेंगे इसको आसानी के लिए, एंटीरियर पार्ट, फिर उस मिडल और फिर पोस्टीरियर। तो ये एक लाइन यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये मार्जिन आ रहा है, ये हार्ड पैलेट का, ये हार्ड पैलेट इसको भी पढ़ेंगे हम। तो ये उस मार्जिन से एक लाइन पास करेगी, पोस्टीरियर बॉर्डर उसका। और दूसरा जो ये फोरामेन मैग्नम की एंटीरियर ये बाउंड्री है, तो एंटीरियर बाउंड्री के साथ अगर ये एक लाइन ड्रा करें हॉरिजॉन्टल, तो ये दरमियान का पार्ट आ जाएगा मिडल, और इस लाइन से पीछे होगा पोस्टीरियर पार्ट, और जो पहली लाइन ड्रा की थी उससे एंटीरियर होगा इंटीरियर पार्ट। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ट्रांसवर्स लाइंस हैं दो। इससे ज़रा आसानी हो जाएगी हमें इसको स्टडी करने में। तो ये टोटल फिर वही आपको पिक्चर नज़र आ रही है, जिसमें जल्दी से अगर हम इसको थोड़ा सा मैं यहीं बता देता हूँ, आगे डिटेल आएगी जो चीज़ें लेबल की हुई हैं। तो ये हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट में ये दो बोन नज़र आ रही हैं, ये टीथ के अंदर अंदर। ये अगर यू शेप देखें, ये अपर जा के जो टीथ्स हैं एल्वियोलर प्रोसेसेस, तो इसके दरमियान में दो बोन्स हैं, इंटीरियरली मैक्सिला है और पोस्टीरियरली जो है पैलेटाइन बोन है। इन दोनों के मिलने से हार्ड पैलेट बन रहा है। फिर इससे पीछे आए तो फिर एक वोमर नज़र आ रही है आपको। इसी तरह ये स्कल के हमने साइड्स पे जो टेम्पोरल बोन पड़ी थी, आगे कलर पिक्चर में आपको नज़र आसानी हो जाएगी। ये पीछे से सबसे बड़ी बोन ये जो ऑक्सीपिटल बोन नज़र आ रही है। तो यहाँ पे दरमियान में जो है आपको जो है स्फीनाइड बोन भी नज़र आएगी, लेकिन यहाँ आप कलर क्योंकि नहीं किया हुआ इसलिए पिक्चर साफ नज़र नहीं आ रही। चलें यहाँ पे देखें आप, तो बेसिक क्रेनियम के जो है इंफीरियर पोर्शन, इसमें दो पार्ट्स फिर वही उसी तरह आएंगे। न्यूरोक्रेनियम का पार्ट आएगा जो कि वही फ्लोर था क्रेनियल कैविटी का, और थोड़ा सा जो है ना इसमें विसरोक्रेनियम का है, जिसमें मैंडिबल को हमने माइनस कर लिया। तो यहाँ पे अगर देखें डिफरेंट कलर्स में आपको वही बोन नज़र आ रही हैं। ये सबसे आगे जो है मैक्सिला, फिर उसके बाद ये सेपरेट बोन है पैलेटाइन बोन, ज़ाइगोमेटिक बोन ये साइड से नज़र आ रही है इधर। इसी तरह ये जो है स्फीनॉइड बोन है, और इस स्फीनॉइड के दरमियान में वोमर नज़र आ रही है। साइड्स पे ये येलो कलर, यहाँ पे ये टेम्पोरल, और पीछे ग्रीन कलर फिर ऑक्सीपिटल। अब इसमें अगर आप फिर वही इनके नाम्स अगर आप जल्दी से गिनवाएं तो कौन कौन सी चीज़ें, एल्वियोलर आर्च ऑफ मैक्सिला, ये एल्वियोलर आर्च है जिसके अंदर ये सपोर्ट करती है इनको टीथ को, अपर जा के टीथ को, एल्वियोलर आर्च। तो एल्वियोलर आर्च ऑफ मैक्सिला बोनी पार्ट है जिसमें अब यहाँ पे टीथ नज़र आ रहे हैं, वो सॉकेट्स होती हैं। और उसके पीछे अगर आप आएँ तो फिर दरमियान में देखें पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ये जिसको मैं मैक्सिला कह रहा था, प्रॉपरली अगर देखें तो ये पैलाटाइन प्रोसेस हैं। वैसे मैक्सिला आप इंटीरियर व्यू में देखा था, तो साइड से जो नेज़ल अपर्चर था हमारा, इंटीरियर नेज़ल अपर्चर, वो साइड से सारी मैक्सिला बोन थी। तो यहाँ पे जो हार्ड पैलेट बन रहा है इसको नाम देंगे पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, और पोस्टीरियरली ये पैलाटाइन बोन्स हैं। फिर स्फीनॉइड बोन यहाँ पे साइड्स पे आ गई, ये येलो कलर की यहाँ पे अब आपको साफ नज़र आ रही है स्फीनॉइड बोन। वोमर ये सेपरेट आपको मैंने बताया बोन है यहाँ पे सेंटर में। और दो बच गई टेम्पोरल, यहाँ ग्रीन कलर में शो की गई है। इसके डिफरेंट पार्ट्स हमने पढ़े थे, पीट्रस पार्ट था, मस्टाइड पार्ट था, और कौन सा पार्ट था,
स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, जहाँ पे टीरियन था। ऑक्सीपिटल बोन, तो ये सारे जो है तमाम बोन्स ये मिल के जो है ये इसके सारे फीचर्स में आएंगे, जो क्रेनियम का बेस है और उसकी भी एक्सटर्नल सरफेस। यहाँ फिर साफ लेवल की हुई हैं सारी बोन्स, कुछ इसमें फोरामिना भी नज़र आ रहे हैं। ये फोरामिना मैग्नम सबसे बड़ा, इधर कैरोटिड कैनाल, जुगुलर फोरामेन, और यहाँ पे हाइपोग्लॉसल। आगे डिटेल इसकी आएगी। यहाँ पे फिर वही डिफरेंट कलर्स हैं ताकि आपको आसानी से ये बेस में बोन्स नज़र आ जाए। चलें, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्मल बिजालिस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। एंटीरियर पार्ट हमने ड्रा किया था हार्ड पैलेट की, जो पोस्टीरियर मार्जिन था, तो उसमें ये एल्वियोलर आर्च हार्ड पैलेट आएगा। फिर इसमें ये देखेंगे इंसिसिव फोसा, ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, लेसर पैलेटाइन फोरामेन और पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। ये जो 6 चीज़ें आ रही हैं इसको नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखें ये पैलेटाइन प्रोसेस और मैग्जिला है, और यहाँ इसके मैग्जिला दोनों साइड से राइट और लेफ्ट, सेंटर में मिड लाइन में इसका इंटरमैग्जिलरी सूचर, यहाँ पे ये जॉइंट बन रहा है। और ये इसी पैलेटाइन प्रोसेस जो 6 मैग्जिला के पीछे कौन सी ये बोन है, ये पैलेटाइन, इसको खुद पैलेटाइन बोन कहेंगे, इसका भी आपस में सूचर है। और दोनों पैलेटाइन राइट लेफ्ट दरमियान में मिड लाइन में फिर आपस में इंटर ये पैलेटाइन सूचर होगा। ये इंटर मैग्जिलरी है, इंटर पैलेटाइन सूचर है। तो यहाँ पे एल्वियोलर प्रोसेस ये आप शो किए हुए हैं जिसमें टीथ हैं। पैलेटाइन प्रोसेस ये भी लेबल हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन ये। और इसी तरह 2 फोरामिना, ग्रेटर पैलेटाइन और लेसर पैलेटाइन, ये दोनों फोरामिना भी नज़र आ रहे हैं। और इंसिसिव फोरामेन रहेगा, ये इंसिसिव फोरामेन जो है ये इंसाइजर टीथ जो है, अब देखें सेंटर में जो टीथ आते हैं अपर जाम और लोअर जाम, ये हैं इंसाइजर। तो इंसाइजर टीथ जहाँ पे मिड लाइन आती है दोनों साइड्स के मिल रहे हैं, उसके जस्ट बिहाइंड द इंसाइजर टीथ ये फोरामिना है, इंसिसिव फोरामेन। अब हार्ड पैलेट, बोनी पैलेट, ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं अभी, इससे बन रहा है, इज फॉर्म्ड बाय द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैग्जिला। और पीछे आप देखें ये पिंक कलर की, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। इंटीरियरली जो है मैग्जिला का पार्ट है जिसको हम कहते हैं पैलेटाइन प्रोसेसेस, और पोस्टीरियरली जो है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं पैलेटाइन बोन की। चलें, फ्री पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट, यहाँ पे अगर गौर से देखें तो पोस्टीरियर बॉर्डर जो हार्ट पैलेट का है ये प्रोजेक्ट कर रहा है पोस्टीरियरली, और मीडियन प्लेन में जो है ना एक पॉइंटेड सा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। दोनों तरफ से ये कर्व बन रहा है, कनकेविटी बन रही है मार्जिन में, और यहाँ सेंटर में एक पॉइंटेड जो है ना स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे हम पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। ये टिप नजर आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे भी देख लें ये टिप जो थी ये पोस्टीरियर नेजल स्पाइन था। यहाँ पे सूचर दिखाए गए हैं, ये देखो दोनों मैग्जिला के सूचर्स, इसी तरह दोनों जो है पैलेटाइन बोन्स के सूचर्स हैं। फिर मैग्जिला और पैलेटाइन आपस में ये सूचर है, तो ये सारे ये तो इस तरह के क्रॉस बन रहे हैं, क्रूसीफॉर्म सूचर बन रहे हैं, ये जमा का निशान बन रहा है इस तरह, इंटर मैग्जिलरी, इंटर पैलेटाइन, पैलेटोमैग्जिलरी। और यहाँ पे जो है पैलेटाइन ग्लैंड्स आएंगे, यहाँ पिट्स बनती हैं इस डोम में, तो यहाँ पैलेटाइन ग्लैंड्स आते हैं। पोस्टीरियर टू द सेंट्रल इंसाइजर, ये अभी मैंने दिखाया आपको, इंसिसिव फोसा, डिप्रेशन है मिड लाइन, और उसमें कैनाल्स ओपन हो रही हैं, इंसिसिव कैनाल्स, और गुजर इसमें इसका जो कंटेंट्स हैं वो याद रखिए, नेजो पैलेटाइन नर्व्स, वो नाक से आती हैं फ्रॉम नोज थ्रू ए वेरिएबल नंबर ऑफ इंसिसिव कैनाल्स एंड फोरामिना, और ये यहाँ से पास होंगे। जिस तरह क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड पड़ी थी, वो भी नेजल म्यूकोजा से नर्व्स निकले थी, ऑल्फैक्टरी मल्टीपल नर्व्स, सेम इसी तरह यहाँ भी नेजोपैलेटाइन नर्व्स पास हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट, फिर वही स्लाइड में इंसिसिव फोरामेन, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डीप फोसा सिचुएटेड एंटीरियरली इन द मीडियन प्लेन। ये मीडियन प्लेन में यहाँ पे इंसिसिव फोसा है, यहाँ ये लेबल किया हुआ है सारा,
ये पैलाटाइन प्रोसेस, इंटरमैक्युलरी सूचर, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस, ये सारी चीज़ें, अगर एक एक चीज़ हार्ड, इसकी जो पैलाटाइन बोन के अगर आप फीचर्स देखें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लेवल की गई हैं, ग्रेटर पैलाटाइन फोरामेन, फिर पायमिडल फोसा, उसके बाद लेसर पैलाटाइन, ये इसके पार्ट्स हैं सारे। तो ये आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई, वहाँ से आप देख सकते हैं। और पोस्टीरियर नेजल स्पाइन ये सेंटर में। इस पे देखें लेबल की हुई जो चीज़ें, वही नंबर 1 जो है, यहाँ से अगर शुरू करें तो ये है लेसर पैलाटाइन। साथ ही इसके यही पिछली डायग्राम में दिखाया था, थोड़ा सा इसके एंटीरियरली और लेटरली अगर जाएं तो ग्रेटर पैलाटाइन फोरामेन, फिर पैलाटाइन ग्रूव, ये साइड से ये जो यूँ बन रही है आर्च, इसके साथ ये ग्रूव है। और यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखें लेसर में तो लेसर पैलाटाइन नर्व और आर्टरी इसमें से गुजरती है, लेसर पैलाटाइन नर्व एंड आर्टरी। और इसी तरह ग्रेटर पैलाटाइन नर्व और आर्टरी इसमें से गुजरेगी ग्रेटर पैलाटाइन फोरामेन। ग्रूव जो है ये है पैलाटाइन आर्टरी के लिए। यहाँ सर वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स हैं, प्लीज उन्हें ऐड कर दें। ठीक है, 3 हो गई। चौथी चीज़ जो इन चीज़ फोसा, तो यहाँ पे अभी आपको बताया ग्रेटर पैलाटाइन आर्टरी है और नर्व। सुपीरियर टू द पोस्टीरियर एज ऑफ द 2 लार्ज ओपनिंग। अगर यहाँ पे देखें तो ये 2 ओपनिंग्स हैं स्कल को। अगर फ्रंट से देखें जो एंटीरियर नेजल अपर्चर था वो यहाँ से पीछे, यहाँ हार्ड पैलेट की बैक पे ये जो कनकेविटी बन, यहाँ पे ये ओपनिंग है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर नेजल अपर्चर। तो हार्ड पैलेट की बैक पे ये पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, नीचे नेजोफेरिंक्स शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका दूसरा नाम है कोना, 2 हैं तो कोनी इसको कहेंगे। तो ये कोनी बेसिकली क्या है, पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, 2 अपर्चर हैं राइट लेफ्ट, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई वोमर। आपको बताया था सेंटर में फिर ये बोन वोमर आती है, जो वोमर, फिर आप ये भी बताया था नेजल सेप्टम में भी इसका आपको बताया था 2 बोन्स आती हैं। वो जब नेजल कैविटी पढ़ेंगे तो पूरी नेजल कैविटी के 2 हिस्से होंगे, राइट और लेफ्ट। तो दरमियान में नेजल सेप्टम आती है, उसमें 2 बोन्स होती हैं, एक वोमर और दूसरी जो होती है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड। वो फिर नेजल कैविटी की पिक्चर आएगी तो उसमें आपको नजर आ जाएगी। तो ये ट्रेपिजाइड शेप होती है बोन वोमर। ट्रेपिजाइड शेप जो है, पता है किसके कौन सी शेप होती है ट्रेपिजाइड? आपने बोन भी पढ़ी थी, ट्रेपीजियम पढ़ी थी। ट्रेपिजाइड शेप क्या होती है सर? जिस तरह पतंग की शेप होती है। उसको वैसे डिफाइन कैसे करेंगे? वो तो फिर एक और एग्जांपल आपने दे दी। हाँ, 2 साइड ना पैरेलल होती हैं, इसमें ये खास बात होती है। 4 साइडें तो होंगी लेकिन 2 जो है ना उसमें पैरेलल आती हैं। चलें, तो ये तो थी वोमर की शेप। अब बात है मिडल पार्ट में। तो यहाँ मिडल पार्ट आपको बताया था, ये हार्ड पैलेट की पोस्टीरियर मार्जिन से लेके फोरामेन मैग्नम का जो एंटीरियर मार्जिन था, ये इसके दरमियान में, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आ रहे हैं। तो ये सारे जो हैं ओपनिंग के नाम भी आने चाहिए। ये ओपनिंग्स वही हैं जो हमने कैविटी में इसमें पढ़ी थी, जो डिफरेंट फोरामिना वही ओपन हो रहे हैं इधर। अब यहाँ पे वही पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, ये कोनी, ये नज़र आ रहे हैं यहाँ से, यहाँ थोड़ा सा स्पोन में ये साफ नज़र आ रहे हैं। तो वोमर यहाँ पे है, और ये बोन, ये जो पार्ट है इसका सेंटर में, ये है फेरेंजियल ट्यूबरकल इसको कहेंगे। बाकी टेरिगॉइड प्रोसेसेस हैं, ये आगे डिटेल अगली पिक्चर में फिर आएगी, उसमें फिर नज़र आ जाएंगे, अभी इसकी टेंशन ना लें। ये मीडियल टेरिगॉइड प्लेट होती है, एक साइड पे लेटरल टेरिगॉइड प्लेट या प्रोसेस कहते हैं इसको, ये प्लेट लिखा हुआ है नीचे। और एक फोसा ह्यूमरस, तो ये फोसा यहाँ पे बन रहा है, ये साइड से दोनों तरफ, इसको कहते हैं फोसा हेमुलस। इसमें भी एक सेंटर में मीडियन एरिया होगा और साइड्स पे लेटरल एरिया, इसको डिस्कस करते हैं हम। तो मीडियन एरिया देखिए, अगर ये सेंटर में जो है सेंट्रल पार्ट, तो इसमें वोमर आ रही थी, ये वोमर है जो उन दोनों अपर्चर्स को आप बताया सेपरेट कर रही है, पोस्टीरियर नेजल अपर्चर को। inferior border articulates with the bony palate।
तो अगर ये इसका जो इंफीरियर बॉर्डर है, अगर वही नेजल कैविटी में देखें तो नीचे जो है वो जो पैलेट था उसके साथ ये जो है ना आर्टिकुलेट कर रही है पैलेटाइन बोन के साथ। सुपीरियर बॉर्डर स्प्लिट इनटू टू एली एंड आर्टिकुलेट्स विद द रोस्ट्रम ऑफ स्फिनॉइड बोन। तो ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे इसके, ये सेपरेट हो रही है यहाँ से, लेकिन ये फिर जो है ना इसके पार्ट्स जो है ये अंदर कैविटी में फिर नज़र आएंगे। स्फिनॉइड बोन का जो सुपीरियर पार्ट होगा रोस्ट्रम, उसके साथ ये आर्टिकुलेट करते हैं। इसलिए कि ब्रॉड बार ऑफ बोन फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ स्फिनॉइड है, ये बॉडी ऑफ स्फिनॉइड जो है उसके जो है ना साथ मिलके बनता है पोस्टीरियर पार्ट, और ये वेजलर पार्ट है यहाँ पे। ये यहाँ फिर लेबल किया हुआ है, यहाँ सारी चीज़ें जो भी कुछ हमने डिस्कस की हैं वो यहाँ से ये फोसा यहाँ पे लिखा हुआ है टेरिगॉइड हेमुलस। इसी तरह ये प्लेट्स हैं दो, मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, ये साइड पे लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, इस फोसा के दोनों तरफ दो प्लेट्स हैं, और ये वोमर थी। अब लेटरल पार्ट में अगर आए, अब यहाँ पे अलग अलग करके दिखाया गया है। ये आपको दरमियान में भी हमने इंटरनल ये फीचर्स में यही चीज़ नज़र आई थी। ये ग्रेटर विंग हैं जो रेड कलर के हैं, ये लेसर विंग हैं, और ये सेंटर में बॉडी ऑफ स्फिनॉइड है, ये सारी स्फिनॉइड बोन है। तो टू लेटरल पार्ट्स ऑफ स्फिनॉइड बोन, टेरिगॉइड प्रोसेस एंड ग्रेटर विंग। तो इसमें ग्रेटर विंग भी आएंगे और टेरिगॉइड प्रोसेसेस भी आती हैं, दोनों चीज़ें आती हैं इसमें। यहाँ प्रोसेसेस हमने देखे थे इंफीरियर सरफेस पर, मीडियल लेटरल, मीडियल लेटरल, और दरमियान में फोसा है। एंटीरियर बॉर्डर आर्टिकुलेट पैलेटाइन बोन, इसका फिर एंटीरियर बॉर्डर पैलेटाइन बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। यहाँ पे आ गई है टेम्पोरल बोन। अब लेटरल पार्ट में टेम्पोरल बोन ये रेड कलर से शो की होगी। इसके कौन कौन से पार्ट्स बताए थे अभी बताए मैंने, टेम्पोरल बोन के पार्ट्स। इसका मस्टाइड पार्ट, और मस्टाइड लिखा हुआ है, स्केमस पार्ट है और पीटरस पार्ट है। तो यहाँ पे इसी को सेपरेट करके ये दिखाया गया है। ये सारे उसी के प्रोसेस, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस हमने पढ़ा था। मैंडिबुलर फोसा भी यहाँ पे आएगा जहाँ पे टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट बनेगा, ये एक्स्ट्रा ऑटोमिएट, ये सारी चीज़ें हम लेटरल व्यू में पढ़ चुके हैं। स्टाइलाइड प्रोसेस, मस्टाइड प्रोसेस, ये सारे वो थे इसी टेम्पोरल बोन के। Inferior surface of the petrous part of the temporal bone is triangular in shape. पेट्रस पार्ट को अगर हम देखें, ये साइड ये आ रहा है, तो ये ट्राइंगुलर लाइज बिटवीन द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। तो इसमें अगर यहाँ पे देखें, इसको यहाँ पे भी देख लें, तो ग्रेटर विंग के साथ फिर जो है ना ये आ जाता है पेट्रस पार्ट। यहाँ ग्रीन ये शो की गई है, ये टेम्पोरल बोन है, और सामने इसके जो है इंटीरियर स्फिनॉइड थी। तो ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड और पीछे जो है ये ऑक्सीपिट, तो इनके दरमियान में ये आ रही है। एपेक्स इज फाउंड बाय द अपर एंड ऑफ द कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड कैनाल यहाँ पे शो की गई है, ये इसकी एपेक्स बनती है, परफोरेट होती है कैरोटिड कैनाल एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्फिनॉइड बाय फोरामेन लेसिरम। तो दरमियान में फिर यहाँ पे अब वही स्कल उठा के अगर आप देखेंगे तो फोरामेन लेसिरम जो है ना इसको सेपरेट कर रहा है, स्फिनॉइड सेपरेटेड फ्रॉम द स्फिनॉइड बोन। इसका मतलब है जो फोरामेन लेसिरम है वो स्फिनॉइड बोन और टेम्पोरल बोन के दरमियान में होगा, और टेम्पोरल का भी पीट्रस पार्ट। ये स्कल को दोबारा उसका अगर इंटरनल व्यू देखेंगे तो वहाँ से भी आपको जहाँ पे फोरामेन इंडिकेट किया है फोरामेन लेसिरम, तो आपको नज़र आ जाएगी। कैरोटिड कैनाल रन्स फॉरवर्ड एंड मीडियली, यहाँ कैरोटिड कैनाल भी नज़र आ रही है, वो किधर जाएगी, रन्स फॉरवर्ड एंड मीडियली वो इन द पीट्रस पार्ट। ये उसका कोर्स लिखा हुआ है, और फिर मैंडिबुलर फोसा ये भी शो किया गया है यहाँ पे। अब पोस्टीरियर पार्ट अगर देखें इसका, तो इसमें ख़ास फीचर्स क्या नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो मिडल पार्ट था उसके वो सारे फोरामिना वही आएंगे, वो भी जहन में रखिए आप। अभी अगली डायग्राम में फिर आपको दिखाता हूँ, वो फोरामिना सारे आएंगे वही जो आपको बताया था, जिसमें सी शेप बन रहे थे, रोटेंडम, ओवेल और स्पाइनोजम, वो भी आएंगे सारे फोरामिना इसमें।
तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप उसमें एक ले लें, तार ले लें, अंदर से डालें जो आप, तो आपको नीचे से निकलेगी तार, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा फोरामिना कौन सा है। चलें अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो अहम चीज़ें नज़र आ रही हैं, सबसे बड़ा जो है ना फोरामिन मैग्नम में सेंटर में, मीडियन एरिया में, फिर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ये जगह ये हमने कल पढ़ी थी, ये भी नज़र आ रही है बेस में। फिर दो लाइंस थी इसमें, सुपीरियर नक्कल लाइन, इंफीरियर नक्कल लाइंस, ये भी नज़र आ रही हैं ये दोनों। इसी तरह जो है ये ऑक्सीपिटल कंडाइल्स, ये दोनों तरफ फोरामेन मैग्नम के ये स्मूथ जो है ना आपको एरिया मिलेगा, ये बीन शेप किडनी शेप एरिया है स्मूथ, ये हैं ऑक्सीपिटल कंडाइल्स। और मस्टाइड प्रोसेस वो तो फिर टेम्पोरल बोन के साथ, ये आपने मस्टाइड प्रोसेस, स्टाइलेट प्रोसेस भी ये साइड्स पे आ जाएंगे। ये बोन यहाँ से ये आपको ये सूचर नज़र आ रहा है, ये साइड्स पे ये टेम्पोरल बोन है साहब, ये ऑक्सीपिटल। तो यहाँ डिफरेंट कलर में फिर आसानी हो गई है, ये ऑक्सीपिटल बोन है, इधर साइड से जो है ये आपको नज़र आ रही है, ये टेम्पोरल बोन, और फिर यहाँ पे पेराइटल आ जाएगी, ये थोड़ी सी नज़र आ रही। तो ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको गौर से देख लें। तो ये फोरामेन, जुगुलर फोरामेन, ये स्टाइलेट प्रोसेस हो गया। फोरामेन को देखें तो जुगुलर फोरामेन है, और ये एक्सटर्नल ये ओपनिंग है, दोनों तरफ से यहाँ पे नज़र आ रही है, ये ओपनिंग है कैरोटिड कैनाल की, कैरोटिड कैनाल ये बेस में आके खुल रही है, और इसके साथ ये जुगुलर फोरामेन पड़ा हुआ है। तो ये दोनों साथ साथ हैं, एंटीरियरली कैरोटिड कैनाल है और उसके पोस्टीरियरली जुगुलर फोरामेन। ये वही ऑक्सीपिटल कंडाइल्स थे, ये मस्टाइड। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो है ये हाइपोग्लासियल कैनाल है, इसको कंडाइलर कैनाल भी कहते हैं, लेकिन जो यूजुअली जो नेम जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है हाइपोग्लासियल कैनाल। इसी तरह यहाँ पे ये मस्टाइड फोरामेन, वही मस्टाइड प्रोसेस के साथ एक छोटा सा दिखाया गया। बाकी हमने पढ़ा था ये मिड लाइन में क्रेस्ट होता है, ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, और उसके बाद ये प्रोट्यूबरेंस जो रेज्ड एरिया। तो ये सारा ऊपर लिखा हुआ है कौन कौन सा वो जो है ना ये कहाँ पे प्रोसेस पड़ा हुआ है किस बोन में। तो ऑक्सीपिटल कंडाइल्स हम देख रहे थे, ये देखें ऑक्सीपिटल कंडाइल्स जो थे ये दोनों तरफ पड़े फोरामेन मैग्नम के, ईच साइड ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द फोरामेन मैग्नम आर्टिकुलेट्स, क्या चीज़ आर्टिकुलेट करेगी, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स, पहला वर्टिब्रा जो है एटलस वर्टिब्रा, तो एटलांटो ऑक्सीपिटल इसको जॉइंट कहेंगे, एटलस वर्टिब्रा या C1 वर्टिब्रा, इसके साथ स्कल के नीचे बेस में जो कंडाइल्स हैं ऑक्सीपिटल कंडाइल, तो इस जॉइंट का नाम बनेगा फिर एटलांटो ऑक्सीपिटल। तो एटलांटो ऑक्सीपिटल में ये याद रखिएगा, ये जॉइंट जो है ये सैडल शेप, शायद आपको याद हो उसमें जनरल एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा सैडल शेप जॉइंट। और कौन सा होता है सैडल शेप जो एग्जांपल पढ़ी थी? सर स्टेनोक्लेविकुलर। और हैंड में नहीं होता सर थंब का। सैडल शेप। तो इसमें जो है यहाँ आप देखें, आप अपने हेड की मूवमेंट जो कर रहे हैं, तो हेड की मूवमेंट किस तरह की होगी इस पे, इस जॉइंट पे देखो स्कल मूव करती है, हम देखते हैं तो हर तरफ अपने सर को घुमाते हैं, तो ये मूवमेंट कौन सी होगी यहाँ पे जो इस जॉइंट पे हो रही है, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे। ये जो ऊपर नीचे देखते हैं ना आप, जो है ना अपने हेड को ऊपर की तरफ उठाएं, फिर नीचे आप पाँव की तरफ देखें, तो ये जो है एक नेक पे हाँ एक्सटेंशन हो रही है या फ्लेक्शन हो रही है, ये दाएं बाएं नहीं, दाएं बाएं अगर आप देखेंगे जैसे नमाज में सलाम फेरते हैं राइट पे फिर लेफ्ट पे, तो वो जो है C1 और C2 के दरमियान, वो एटलस और एक्सेस जो वर्टिब्रा होता है उसके दरमियान वो पिवट जॉइंट होता है, वो घूमता है सर, याद रखिएगा। ये दाएं बाएं जो मूवमेंट है ये पिवट जॉइंट पे होती है C1 C2 में, और जो जो ऊपर नीचे हम देख रहे हैं तो ये सैडल जॉइंट है, ये पहला वर्ड जो है C1 और स्कल के दरमियान एटलांटो ऑक्सीपिटल। चलें नेक्स्ट है हाइपोग्लासियल कैनाल, या इसको कंडाइलर कैनाल भी कहा हाइपोग्लासियल, ये भी हम अब देख चुके हैं, उसकी लोकेशन बताइए, क्या चीज़ पास होती है इसमें?
और खुदा का नाम लो सकल के, ये तो पोस्ट पीछे आ गई है बेस पे। ये हाइपोग्लासल नर्व, हाइपोग्लासल 12th क्रेनियल नर्व होती है। और जुगुलर फोरामेन अभी आपको दिखाया था पीछे, जुगुलर फोरामेन, ये देखो यहाँ नजर आ रहा है, ये जुगुलर फोरामेन। इसमें क्या चीज गुजरती है? सर जुगुलर वेन्स पास करती होंगी, हॉस्पिटल आर्टरीज। और यहाँ से जो है ना, जो है मेन जो फीचर है ना, वो उसमें 9th 10th और 11th क्रेनियल नर्व जुगुलर फोरामेन में से 9 10 11 नाम उनके हैं, वो ऐसा ऐसा आगे याद हो जाएंगे आपको। ग्लॉसोफिरेंजियल 9वीं, 10वीं वेगस, 11वीं एक्सेसरी। तो ये जो है इसमें से पास होती हैं। इंटरनल जुगुलर वेन भी है, ठीक है, लेकिन ये 3 क्रेनियल नर्व जो है ना, ये इसमें से पास होती हैं। यहाँ पे ये फोरामेन नज़र आ रहे हैं, ये हाइपोग्लासल कैनाल या फोरामेन ये भी नज़र आ रहा है, जिसमें 12th क्रेनियल नर्व। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें ये जुगुलर फोरामेन ये हो गया, जुगुलर फोसा एंड पॉल ऑफ द फोरामेन हार्वर्ड, यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन लॉन्च करती है। अच्छा, मसल जो है यहाँ भी मेरे को डायग्राम में नहीं शो किए गए, लेकिन बहरहाल इनके नाम याद रख लें। इसी वो आगे एक पिक्चर आएगी एंड पे, वो उसमें तमाम मसल्स की जिनमें ये नाम भी होंगे। तो ये हार्ड पैलेट पे, और दूसरा पैलेटाइन एपिनरोसिस, ये है पोस्टीरियर बॉर्डर। अच्छा, इसी तरह जो है पोस्टीरियर नेजल स्पाइन हमने पढ़ा था, मस्कुलस यूविली, ये भी मसल का नाम है। उसके बाद है पैलेटाइन क्रेस्ट, इस पे जो था टेंसर वैली पैलेटिनी, ये भी मसल का नाम है। और फेरेंजियल ट्यूबरकल हमने पढ़ा था सेंटर में, उसमें सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, ये फेरिंग्स के होते हैं। फिलहाल 12 इनके नाम जहन में याद रखना। और ये जुगुलर फोरामेन है, इसके कंटेंट्स यहाँ पे शो किए गए हैं। तो यहाँ पे भी तो आसान है, कई दफ़ा ये पहले हो चुका है पिछले 2-3 लेक्चर्स में। क्या क्या चीज़ें पास करती हैं जुगुलर फोरामेन, सबसे बड़ा फोरामेन? सर क्रेनियल नर्व सबसे बड़ा फोरामेन सकल, वो तो ये सॉरी, फोरामेन मैग्नम की बात करें, जुगुलर नहीं, फोरामेन मैग्नम, मैग्नम स्पाइनल कॉर्ड विद इट्स मेनिंजेस। ये देखें डायग्राम में स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो एच शेप नजर आ रहा है, ग्रे मैटर साइड पे इसके जो है ये वाइट मैटर, ये सारी स्पाइनल कॉर्ड है। और इसके गिर्द मेनिंजेस भी, ये भी आ गई सारी। और मेनिंजेस वही 3 है, ये नाम लिखे हुए, डूरा मैटर, एरेक्नाइड मैटर, पाया मैटर। तो ये 3 मेनिंजेस ये भी शो कर दिए ये इसमें। और दरमियान में, इन मेनिंजेस के दरमियान में फिर ब्लड वेसल्स हैं, कुछ नर्व्स हैं, ये भी शो की गई हैं। और उसमें ये सारे लेबल किया गया है। ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, पोस्टीरियर, यानी अब इसमें जो ऐड करेंगे वो ये यूँ लिखना है आपने, स्पाइनल कॉर्ड विद इट्स मेनिंजेस, फिर वर्टिब्रल आर्टरीज, ये शो की गई है, ये दूसरा कंटेंट होगा। फिर स्पाइनल आर्टरी एंटीरियर और पोस्टीरियर, जो स्पाइनल कॉर्ड को जो है ना सप्लाई करती हैं। वर्टिब्रल आर्टरी तो वो हैं जो वर्टिब्रे, सर्वाइकल वर्टिब्रे में से गुजर के ऊपर आती हैं, ब्रेन को सप्लाई करती हैं। तो वो वर्टिब्रल आर्टरी भी यहीं से निकल के अंदर आएंगी ब्रेन की तरफ। 2 वर्टिब्रल आर्टरी आती हैं, राइट लेफ्ट, और फिर उनकी ब्रांचेस जो हैं वो हैं निकलेंगी, उनको स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेंगे, तो उनके नाम है स्पाइनल आर्टरीज। चलें, 3 चीज़ें ये हो गई। एक नर्व भी बताई थी मैंने इंपॉर्टेंट, ये देखो ये लिखा हुआ है, हाँ, उसका स्पाइनल पार्ट, स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व, एक्सेसरी 11th क्रेनियल नर्व, तो स्पाइनल रूट कह दें, स्पाइनल पार्ट कह दें उसका, और एक क्रेनियल पार्ट होता है। तो ये नीचे से स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगे, स्कल में से पास होके ऊपर आएगी, ये नर्व ऊपर आएगी, इसका यही स्पाइनल पार्ट ऊपर आएगी, तो फिर वो क्रेनियल पार्ट के साथ मिलकर नर्व कंप्लीट बन जाएगी। जब कंप्लीट बन जाएगी, फिर वो जो फोरामेन आपको बताया था यहाँ पे, जुगुलर फोरामेन, उससे वापस बाहर आ जाएगी बॉडी से। तो यूं ये क्रेनियल नर्व 11 किसको सप्लाई करती है, ये पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में? हाँ बताओ भाई। सर क्रेनियल नर्व 11, मैंने कहा अपर लिम्ब में पढ़ चुके हो, एब्डामेन में कहाँ से जाती है? वहां नहीं जाती, वो वेगस नर्व जाती है, चेस्ट में होती है ये इसकी सप्लाई। सर ट्रेपेजियस को, हाँ वेरी गुड, ट्रेपेजियस, एक और मसल भी है साथ इसके,
Sir, levator scapulae. नहीं, ये जो हम दाएं बाएं सर को घुमाते हैं ना, ये कौन सा मसल घुमा रहा है, टिल्ट करता है फेस को, राइट पे ले जाता है लेफ्ट पे ले जाता है, कौन सा मसल है यार? स्टर्नम से निकल के आ रहा है मस्टाइड प्रोसेस पे। Sternocleidomastoid. हाँ वेरी गुड, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड, ये 11th cranial nerve उसको भी सप्लाई करती है। तो ये तो पढ़ा था आपने, फर्स्ट उसमें आया था जिक्र इसका, जब ट्रेपेजियस का नाम लिया तो साथ इसका नर्व के साथ लाजमी आया होगा। चलें नेक्स्ट जो है इसमें ये वही चीज़ दिखाई गई है। अब यहाँ पे देखें स्कल के आप इंटरनल एस्पेक्ट इसका देखें तो यहीं पे फोरामेन मैग्नम के साथ लेटरल साइड पे ये नर्व येलो शो की गई है, ये हाइपोग्लासल नर्व, ये 12th क्रेनियल नर्व है और ये पास हो रही है वही हाइपोग्लासल कैनाल में से। और ये अगर उसको आप एक्सटर्नल उसका व्यू देखें, स्कल को उल्टा करके देखें तो ये वही नीडल पास की तो यहीं अंदर से ये निकल आई हैं। तो यूं आप अगर आपको यहाँ से जो है ना फोरामेन आपको पता है क्रेनियल कैविटी में से, जैसे यहाँ फोरामेन ओवेल नज़र आ रहा है, यहाँ सुपीरियर वो जो है क्या है, ये कौन सी अपर्चर होता है? क्या बताया था मैंने, सबसे बड़ा जो है ना इस मिडल क्रेनियल फोसा में क्या चीज़ थी? फिशर, फिशर बताई थी, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर यहाँ सबसे बड़ी आती हैं। फिर उसके बाद पीछे जो है ना यहाँ पे ये तीन आपको बताया था सी शेप जो है ना फोरामिना। चलें आगे, यहाँ डायग्राम आ रही है उसमें भी नज़र आ जाएंगे। तो साथ इसके यहाँ पे यही लिखा हुआ है नर्व हाइपोग्लासल मेनिंजियल ब्रांच आती है इसकी असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी की, और कुछ इमिशरी वेन्स, वेन वो जो इसको जोड़ रही होती हैं सिग्माइड साइनस और इंटरनल जुगुलर। तो ये इसमें जो है 12th क्रेनियल नर्व के साथ ये दो चीज़ें और भी शामिल की हैं। ये फिर वही चीज़ मैंने अब यहाँ पे लिख दी है जो भी आपसे पूछ रहे थे, लार्ज ओपनिंग है बिटवीन ऑक्सीपिटल बोन एंड पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। अभी हम देख रहे थे वही जुगुलर फोरामेन, जिसमें से क्या पास करती है, इंटरनल जुगुलर वेन और क्रेनियल नर्व 9, ठीक है, 2 11 लिखा हुआ है, 9 ये डैश दी हुई है, 9 to 11 यानी 9 10 11। तो ये इसमें से 3 क्रेनियल नर्व, एक वेन है जुगुलर फोरामेन। कैरोटिड कैनाल, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज जस्ट एंटीरियर टू द, ये भी हमने देखा है इसके एंटीरियर जुगुलर फोरामेन के। फिर मस्टाइड प्रोसेस अभी आपको बताया, यहाँ पे जो है मसल अटैचमेंट है स्टाइलो मस्टाइड फोरामेन, ये भी उसके स्टाइलर प्रोसेस के साथ उसमें से फेशियल नर्व, ये 7th क्रेनियल नर्व पास होती है और स्टाइलो मस्टाइड आर्टरी व्हिच लाइज पोस्टीरियर टू द बेस ऑफ द स्टाइलाइट प्रोसेस, उसी के साथ ही ये। अच्छा अटेंडेंस ले लिए किसी ने? नहीं अटेंडेंस ले लिए, या पिक्चर नज़र आ रही है इसमें सारे मसल्स शो किए गए हैं, लेबल भी किए गए। तो ये जो है मुख्तलिफ आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मिडल पार्ट में और पोस्टीरियर। मिडल में ज़्यादातर जो रीजन है, पोस्टीरियर में ये आपको ब्लू कलर की ज़्यादा इंसर्शन नज़र आ रही है। जस्ट इनके नेम आपने याद करनी है, आपको पहले भी मैंने बताया है ना, तो वाइवे में यहाँ पे आपको सकल के मसल अटैचमेंट पूछी जाएगी, बस एक आइडिया होना चाहिए जिस वक्त फिर हम आगे मसल पढ़ेंगे जो हेड एंड नेक में, तो फिर उनकी यही आएगी ओरिजिन इंसर्शन। तो फिर आपको जगह ताकि याद रहे कौन सी बोन है, टेम्पोरल बोन पे था तो कौन से, ऑक्सीपिटल बोन पे है तो किस जगह पे है, तो ये इसलिए फिर ये आसानी हो जाएगी। ये आपको कल भी मैंने बताए थे डिफरेंट जो है ना इसके नेम्स, जैसे यहाँ है मुश्किल है सेमी स्पाइनलिस कैपिटस, लेकिन अब यहाँ मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये मसल हम पढ़ेंगे हेड एंड नेक में। रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर है, मेजर है, तो ये सारे नाम आएंगे यहाँ पे। यहाँ टेम्पोरलिस, अब यहाँ लेटरल टेरिगा मसल ऑफ मेस्टिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो 4 मसल यहीं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं थे, ये चारों के चार जो है ना मसल ऑफ मेस्टिकेशन है, मेसिटर, मीडियल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड और टेम्पोरलिस। तो इनको हमने हेडिंग दी है मसल ऑफ मेस्टिकेशन। इसी तरह जब हम जॉइंट पढ़ेंगे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, तो उसकी जब मूवमेंट आएगी तो जाहिर सी बात है तो लोअर जा जो मूव करता है, जो इसकी एलिवेशन है, डिप्रेशन है, तो ये प्रोट्रूजन, ये सारी चीज़ें जो हैं फिर इनमें यही मसल आएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक आइडिया हो जाए कि इनके अटैचमेंट क्या है। चलें यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, इसको जाके गौर से देखिएगा, इसकी बेस पे जो जो खास फीचर्स नज़र आ, अब जैसे ये डायग्राम है तो यहाँ अब ये सारी चीज़ें जो है ना ये लेबल की हुई हैं एक एक चीज़,
कोई कुछ की मसल अटैचमेंट भी शो की गई है। अदरवाइज बाकी पार्ट्स आपको जो है ना इंपॉर्टेंट ये आने चाहिए, जो मैंने बताए हैं यही इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे सारे। यहाँ बोन्स के डिफरेंट कलर से आपको ये पता भी चल रहा है कि ये कौन कौन सी हैं। ये स्फीनाइड है येलो कलर की, और पीछे ये ग्रीन जो है ये कौन सी है, ग्रीन बोन कौन सी है? टेम्पोरल है। हाँ टेम्पोरल बोन है। चलो यहाँ पे भी ये शो किया गया, ये दोबारा से जल्दी से एक रिवाइज कर लें। इसमें ये टेम्पोरल बोन थे, इधर थोड़ा सा मैंने बताया था हिस्सा पैराइटल का, ये पीछे सॉरी सेंटर में ये ऑक्सीपिटल बोन जिसमें फोरामेन मैग्नम आ रहा है।